तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। अगर वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा हमें हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मौलिक अधिकार है अर्थात मूल अधिकार है। ठीक है, और इससे बहुत सारे एग्जामों में इससे प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव। उन ऑब्जेक्टिव को भी हम समझेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार किसे कहते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार है जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये जो लिया गया है ये यूएसए से लिया गया अर्थात अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार जो है। ठीक है, और देखिए भाग 3 को या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भाग 3 और मौलिक अधिकार। ठीक है, अधिकतर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब बनाता है इससे तो ये पूछता है भाग 3 को किस नाम से जानते हैं। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। या मौलिक अधिकार को भी किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप सब ये पूछेगा। तो देखिए कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। तो पहले पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग 3 का वर्णन भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि मैग्ना कार्टा क्या है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या है या मैग्ना कार्टा किससे कहते हैं? इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है? तो देखिए मैग्ना कार्टा वास्तव में ब्रिटेन शाही अवधारणा है जो सबसे पहले ब्रिटेन में वहां के जो राजाशाही थे कुछ मजदूरों को अधिकार दिए थे और उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। जब मौलिक अधिकार में जब अधिकारों की बात कहा जाता है तो मैग्ना कार्टा शब्द आता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा शब्द क्या आता है? ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं कि प्रारंभिक समय में भारतीय संविधान में प्रारंभिक समय में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान समय। देखिए प्रारंभिक समय में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो एक मौलिक अधिकार तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। इसको क्यों नहीं है? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या किया गया? हटा दिया गया। किस संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है मौलिक अधिकार की सूची से? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है। अब देखिए संपत्ति के अधिकार को जब हटा दिया गया है तो भारतीय संविधान में इसका जगह कहीं स्थान में कहीं इसको दिया तो जगह दिया होगा। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की सूची से तो हटा दिया गया, लेकिन इसका जगह कहाँ दिया गया है? तो इसका जगह भारतीय संविधान के भाग 12 में दिया गया है। भाग किस में दिया गया है? 12 में दिया गया है। और किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 300A
ए में दिया गया है। देखिए संशोधन के बाद से जो जो संपत्ति का अधिकार था उसे भारतीय संविधान में भाग 12 में इसको जगह दे दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तब देखिए कितने क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 के मध्य इसका वर्णन है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 या मौलिक अधिकार को किस नाम से जानते हैं, तो मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभिक समय में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है, किस भाग में रखा गया है, तो भाग 12 में रखा गया है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। ठीक है, याद रखिए अनुच्छेद 300 में नहीं रखा गया, अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। ठीक है, अब समझते हैं जो हमारे वर्तमान समय में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं और इसको कैसे हम याद करेंगे। दोस्तों हम सभी जैसे मौलिक अधिकार हो चाहे जो भी टॉपिक हो हम पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन इसको भूलने की आदत एक ऐसी समस्या है जो बार बार पढ़ते हैं बार बार भूलते हैं, बार बार पढ़ते हैं बार बार भूलते हैं, जिससे बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जो 6 मौलिक अधिकार है इसको एक ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे कि जिससे भूलने की समस्या ना हो। ठीक है, तो देखिए जो 6 मौलिक अधिकार है उसको हम बता रहे हैं कैसे है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का माध्यम लेंगे। ट्रिक कौन सा है, समस्त शुद्ध संस्कृति के उपचार। ठीक है, देखिए कैसे ये हो जाएगा, समस्त शुद्ध संस्कृति के उपचार। ठीक, तो पहला मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद है 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये समता या समानता, ये पहला जो वर्ड है सम। ठीक है, इससे हम याद करेंगे कि सम से क्या होगा हमारा, तो सम से होगा समता या समानता का अधिकार। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े अगर कोई वाक्य होता है तो उसका अगर पहले जो लेटर होता है अगर उसको अगर याद कर लिया जाए तो वो पूरा का पूरा वो वाक्य क्या होता है, याद हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको सम याद हुआ तो सम से हमारा क्या होगा, सम से होगा समता या समानता का अधिकार। ठीक है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो 14 से 18 तक इसका वर्णन है, समता या समानता का वर्णन। ठीक है, फिर आता है सत्य। ठीक है, सत्य से क्या होगा, सत्य से रिलेटेड कुछ क्या वर्ड मिलेगा हमको, तो सत्य से मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो सत्य से क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो देखिए इसका वर्णन 14 से 18 तक किया गया है। और समता या समानता का वर्णन के बाद से आता है, इसका अधिकार के बाद से आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 18 तक किया गया है, तो 18 के बाद से आएगा 19 और 19 से इसका वर्णन किस में किया गया है, 22 तक इसका वर्णन किया गया, 19 से 22। ठीक है, फिर तीसरा आता है, तो तीसरे में देखिए, अब देखिए ये पहला ये दूसरा, दो हम अधिकार तो याद कर लिए। अब आता है ये तीसरा। ठीक, तो तीसरा क्या हो जाएगा, शोषी, तो शोषी होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है,
तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 22 तक लिखे थे 23 से 24, इसका वर्णन है 23 से 24 में इसका वर्णन है। ठीक है, अब इसके बाद से 3 तो हो गया, अब चौथा ये ध से हमारा क्या हो जाएगा, ध से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसका वर्णन किस में है, 25 से 28 तक है। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा 4, अब पांचवा का ये पूरा है पांचवा, और ये छठवा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पांचवा हो जाएगा संस्कृति, तो पांचवा क्या होगा हमारा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक है, तो इसका वर्णन किस में है, 29 से 30 तक। ठीक, और लास्ट क्या हो जाएगा, उपचार है। तो उपचार को कैसे याद करेंगे, तो उपचार में होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, 32 में है। ठीक है, हम ऐसे ही हम 6 मौलिक अधिकारों को हम क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो सम से क्या हो जाएगा, समता या समानता का अधिकार, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, 14 से 18 तक इसका वर्णन है। और सत्य से क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसका वर्णन किस में है, 19 से 22 तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। और इसके बाद से सूद में सू से क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन किस में है, 23 से 24 तक है। और ध से क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किस में है, तो 25 से 28 तक इसका वर्णन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा संस्कृति, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, इसका वर्णन 29 से 30 तक है। और छठवा है उपचार से हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मौज मस्ती करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।